गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज मैं लेके आया हूँ फिर से जे एडवांस रैंकर सीरीज एयर वन। और इसमें मैं काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग करेंगे, काफ़ी क्वालिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विच विल डेफिनेटली इनहेंस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी फॉर अपकमिंग जे एग्जामिनेशन बोथ फॉर मेंस एंड एडवांस। प्राइमरली जो प्रॉब्लम का लेवल है वो एडवांस के लिए है, लेकिन इसमें मेंस के आइडियाज पे भी बहुत क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो पॉलिनोमियल का है। देखने में आसान लग सकता है पर ये है जबरदस्त प्रॉब्लम। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल के प्रॉब्लम आप सॉल्व किया जहाँ पे कुछ डिग्री 4 और डिग्री 5 दे दिए जाते हैं, पी एन इज एन स्क्वायर और पी एन इज एन क्यूब और एन प्लस वन बाई एन, उस टाइप के दो तीन मॉडल्स जो है काफी फेमस है जेई के बुक्स में। तो उसको तो आप डिफाइन कर देते हो। मान लो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, तब एक नया फंक्शन क्यू एक्स डिफाइन करते हो पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे अगर पी वन वन दे रखा है, पी टू टू ए स्क्वायर दे रखा है, पी थ्री थ्री स्क्वायर दे रखा है, तो आप पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर करके पॉलिनोमियल करते हो और फिर आप इम्पोज करते हो कंडीशन पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो है दैट विल डाई एट एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5। जो भी उसके अगर 5 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 5 जगह पे वो मर रहा होगा। हेंस एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर, और वो एक स्टैंडर्ड मेथड है। वो आप लेमडा लगाते हो कोफिशिएंट में टू इनकॉर्पोरेट फॉर द कांस्टेंट टर्म, और वैसे हम सॉल्व करते हैं। शायद उस टाइप के प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए भी है, लेकिन ये जो है एक यूनिक क्वेश्चन है खुद में। तो इसे हम देखेंगे अभी कैसे सॉल्व करने वाले हैं। जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लाया हूँ वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है कैलकुलस से। और जो बच्चे क्लास 11th में है वो भी थोड़ा बेसिक ग्राफ मॉडुलस उनको अगर पता है तो ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई खास कैलकुलस का यूज है नहीं। देखो एफ एन एक्स जो है वो रिकर्सिव एक रिलेशन से डिफाइन किया गया है। मतलब अगर मुझे फर्स्ट जनरेशन एफ नॉट जो है वो मॉड एक्स है, तो वहां से मैं एफ नॉट डाल के एफ वन निकाल सकता हूँ। फिर एफ वन जैसे ही पता चला मैं F1 डाल के F2 निकाल सकता हूँ। ऐसे ऐसे हमारे जो भी प्रीवियस इंसेस्टर्स होंगे उनसे मैं नेक्स्ट सक्सेसर को फाइंड कर सकता हूँ, और इस हिसाब से मैं F100C भी निकाल सकता हूँ। बोल रहा है सी एक यूनिक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको इस फंक्शन में डालने से जीरो हो जा रहा है, तो आप वो सी का वैल्यू निकाल सकते हो। फिर तुमको एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के साथ इस ग्राफ का। तो एक बहुत ही शानदार सा प्रॉब्लम है, और देखने में अगेन ये आपको लग सकता है ठीक है एक पैटर्न मेकिंग आ जाएगा और वहां से मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिए और तब आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन रूप से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैलकुलस से लिया गया है और ये इंटीग्रेशन से। फिर से ये क्वेश्चन n इक्वल टू 1 to 2025 एफ एन माइनस n इक्वल्स 1 to 2025 एफ ऑफ एन स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, एफ ऑफ एन फंक्शन डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक लिमिट का क्वेश्चन है। यूजुअली जब आप लिमिट के क्वेश्चन देखते हो सिग्मा वाले तो आपके दिमाग में जो आइडिया घूमता है, सो द फर्स्ट आइडिया दैट रिवॉल्व्स इन योर ब्रेन इज आर बाय एन को एक्स लेते हैं, वन बाय एन को dx लेते हैं, सो इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अगर इसको ट्राई करोगे तो यहाँ पे आप फंस जाओगे, क्योंकि आप देखोगे अगर यहाँ से कॉमन लोगे तो कुछ बनने वाला नहीं है के वाई एन में। ठीक, या शायद तुम बना भी लो तो चेक करना इसको। अगर आपको के वाई एन वाला आइडिया अगर वर्क नहीं कर रहा है तो फिर क्या करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। मैं आंसर बता देता हूँ जिन्हें खुद से ट्राई करना है। आप ट्राई करोगे तो आंसर कुछ आएगा जीरो इंक्लूडेड से वन इंक्लूडेड, बीच में कुछ आंसर जीरो भी इंक्लूडेड है वन भी इंक्लूडेड है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर इसका आने वाला। हिंट है सैंडविच थ्योरम। या तो आर वाई एन से आप सॉल्व कर सकते हो, के वाई एन को एक्स मान के वन बाय एन को डीएक्स मान के, उससे सॉल्व हो जाएगा। अगर उससे नहीं हो पा रहा है जिसका हाई चांस है तो फिर आपको सैंडविच लगाना हो। अब सैंडविच में क्या, जैसे मान लो एक सीक्वेंस है 1 2 3 से एन। अब देखोगे वन जो है वो भी एन से छोटा है, टू भी एन से छोटा है। एक तुम विंडो बना सकते हो और फिर उस विंडो के एक्सट्रीमिटीज का लिमिट फाइंड कर सकते हो और बोलोगे ये लिमिट जो है वो दोनों के बीच में होगा। मान लो आंसर आ गया अल्फा अल्फा, तो इसका भी आंसर अल्फा होगा। तो दैट्स अ प्रिसाइज आइडिया बिहाइंड सैंडविच। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स के दुनिया से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोटिवेटेड है प्रीवियस ईयर एडवांस से। मोटिवेटेड है एग्जैक्टली सेम है। इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस और एडवांस काफी पूछते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और बी दे रखा है, जिसका कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने दे रखा है। ए की बी स्क्वायर है, ए प्लस बी है। आपको दिखाना है कि ए प्लस बी आई जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और इसका इनवर्स फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये मैट्रिक्स बी और सी के बारे में आपसे पूछ रहा है। आपको फाइंड करना है सच दैट बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होने वाला है वो आएगा 10 और -15। तो ये खुद में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप कोई बच्चा अगर इसको ऐसे बनाना चाहे, सपोज अगर वो बी को पकड़ लिया ए बी सी डी, ठीक, और सी को अगर आपने एज्यूम कर लिया सपोज एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो आपका हालत खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुम बी क्यूब फाइंड करोगे। अब बी क्यूब फाइंड करोगे तो बहुत ही गंदा सा एक रिजल्ट यहाँ पे आएगा। फिर सी क्यूब फाइंड करोगे तो बहुत ही बेकार सा एक इक्वेशन क्रिएट होगा। फिर दोनों को ऐड करके तुमको देख रहे हो 6 इक्वेशन
यहाँ पे मिलेंगे, और तुम्हारे पास 6 अननोन मिलेंगे और इक्वेशन 4 बन रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है जो वो सॉल्वेबल नहीं है, या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के साथ सॉल्वेबल होगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन के साथ सॉल्वेबल। ऐसा हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन के साथ भी इसका सॉल्यूशन आ जाए, क्योंकि वो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाए सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन का। okay, अगर अननोन ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं जो सॉल्यूशन जो है वो यूनिक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हम जेड माइनस 1 होल स्क्वायर को 0 रखें, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है? एक्स 0 होगा, वाई 0 होगा और जेड 1 होगा। कब? जब एक्स वाई जेड जो है वो रियल नंबर के वर्ल्ड से बिलोंग कर रहे हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ सकते हैं, एक्स को तुम आयोटा भी ले सकते हो। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को विदाउट इनकॉपरेटिंग वेरिएबल, जैसे 6 अननोन को लेना तो फिर ये लीगली इम्पॉसिबल हो जाएगा एग्जाम में भी और ऐसे भी। इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और ये खुद में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है और देखते हैं कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो दे रखा है p जो है एक यूनिक पॉलिनोमियल है जिसका 6 डिग्री और pn माइनस 1 का पावर है 6n है। इसका मतलब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो अपने पास सबसे पहले p0 दे रखा है, वो आ जाएगा 6 जो कि 1 है। फिर p1 दे रखा है माइनस 6 मतलब माइनस 6, p2 दे रखा है 62, p3 है माइनस 63, p4 जो है 64 विच इज सेम एज 62, राइट। और P5 है 65 माइनस एंड P6 is 1। अब देख सकते हो ये तो 62 ही है और ये 61 हो गया। तो बेसिकली आप P0 से P6 के बारे में इंफॉर्मेशन आपको, दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी नो। अब बोल रहा है P एक यूनिक पॉलीमॉर्फिक दिख रहा है, तो सबसे पहले अगर हम ब्लाइंडली स्टार्ट करें तो कोई बच्चा P ऑफ x को कैसे ले सकता है? ax6 प्लस bx5 प्लस cx4 प्लस dx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी। अब तुम्हारे पास कितने अननोन आए? 1 2 3 4 5 6 7, सो वी हैव 7 अननोन, वी हैव 7 अननोन। अब रेस्ट्रिक्शंस इक्वेशंस कितने बनेंगे? 7, क्योंकि p0 अगर डालोगे तो p0 डालोगे तो g का वैल्यू कितना आ गया? 6c0। फिर अगर तुम p1 डालोगे, x के बदले 1 अगर हम डाल दें तो यहाँ से p1 आ जाएगा विच इज माइनस 6c1, और उसका वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी से लेके जी तक। तो कहने का मतलब है एक तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, इट्स नॉट लाइक मैकेनिकली इट इज नॉट सॉल्वेबल, लेकिन ऑफ कोर्स नो वन विल ट्राई सॉल्विंग दिस, राइट, नो वन विल ट्राई सॉल्विंग दिस। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अब दैट्स अ मेजर चैलेंज, क्योंकि ये तो हो गया ब्लाइंड वे ऑफ सॉल्विंग। इसमें 6 इक्वेशन 6 अननोन आप डाल दो और फिर बोलो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने में आप 1 आवर लगा दो, तो दैट्स नॉट एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो हो गया जबरदस्ती आप इसको सॉल्व करो। तो क्या यहाँ पे कोई लॉजिकल आइडिया है इसको सॉल्व करने का? बिल्कुल है। अब कोई बच्चा बोलेगा जो सर जैसे आपने बताया पी एन इक्वल टू एन स्क्वायर वाले, तो उस हिसाब से हम तो नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे p0 मेरे पास दे रखा है 1, p1 कितना है माइनस 6, p2 अगर 62 अगर तुम कर दो तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 5 6 ये जाएगा 15, ठीक है। फिर 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 4 5 6 तो हो जाएगा 20 माइनस 20, ये भी हो गया तुम्हारे पास 15, ये हो गया 6 हो गया। तो आपको पता है p0 पे 1 होने वाला है, p1 पे माइनस 6 होने वाला है, ठीक है ना, और P2 पे 15 होने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ खास पैटर्न ऐसा दिख नहीं रहा। फिर भी आप बोल सकते हो मैं एक पॉलिनोमियल को डिफाइन कर देता हूँ px और प्लस और माइनस सपोज -1 का पावर x 6cx, अगर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले ये तो 6cx डिफाइन होगा x नेचुरल नंबर की, तो इफ यू विल कॉल दिस एज साई x, तो मैं बता सकता हूँ साई ऑफ 0 से लेके साई ऑफ 6 जो है वो तो 0 होने वाला है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ साई ऑफ 0 0 होने वाला है, इसका मतलब इस पूरे का फैक्टर जो होगा वो x होगा, फिर इसका फैक्टर x माइनस 1 होगा, x माइनस 2 का। तुम ध्यान देना है, ऐसा में हम गारंटी नहीं बोल सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अगर मान लो x अगर इंटीजर नहीं है तो इस केस में आप 6x को 6 फैक्टोरियल बाय x फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस x फैक्टोरियल इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन किस फॉर्म में लिख सकते हो? इसको कंटिन्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में तो जरूरी लिख सकते हो, क्योंकि हो जाएगा 6 फैक्टोरियल x फैक्टोरियल 6 माइनस x फैक्टोरियल।
ठीक, तो अब एनसीआर, अब आप 6 माइनस एक्स फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है, ये तो 6 फैक्टोरियल तक है, 1 2 से लेके एक्स तक मल्टीप्लीकेशन है, इसका 1 2 से लेके 6 माइनस एक्स तक मल्टीप्लीकेशन है, बात समझ रहे हो। और ये हो गया 1 2 से लेके 6 तक मल्टीप्लीकेशन, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इवन इफ एक्स फ्रैक्शन है फिर भी हम इसको, तो ये टर्म डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन उस तरीके से अब प्रॉब्लम क्या है ना, जो साई ऑफ एक्स पॉलिनोमियल नहीं हुआ, अगर ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो ये जो फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ फिर भी वो 1 पे 2 पे 3 पे तो मरेगा, तो हम बोल सकते हैं ये फैक्टर हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉफिशिएंट वाला फैक्टर आएगा, मान लो फाइव ऑफ एक्स, अब वो गारंटी नहीं है वो कांस्टेंट ही होगा, तो वो एक फ्रैक्शन भी आ सकता है, so that idea will also not work। तो अब हमारे पास, हमको कुछ नया आइडिया से इसको न्यू आइडिया से खेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सवाल है जो प्री एग्जिस्टिंग लॉजिक या फिर वो जो बुक में अवेलेबल है उससे मैं इसको किल नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम डायरेक्टली 1 माइनस 6 15 20 देख के देखो वो भी सही बात नहीं है, क्योंकि उससे फिर तुमको पैटर्न और रिदम नहीं मिलेगा, ठीक। अब कोई बच्चा बोलेगा P7, ठीक है, इसमें n इक्वल टू 7 डाल दो, तो n7 डालने से -1 का पावर 7 67, अब 67 बाय डेफिनेशन 0 होता है, वो भी गलत आंसर है। क्या फोर्सफुली नहीं डाल सकते हो, 7 क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि बोल रहा है ये पॉलिनोमियल सिर्फ n 0 से 6 तक जो है वो Pn ऐसे बिहेव कर रहा है, 6 के बाद उनका इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो मोदी से बनेगा, मोदी जी से नहीं, मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस बनने वाला है। बोलोगे अचानक मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कर, तो तुम सोचो तुम्हारे पास एक 6 डिग्री पॉलिनोमियल है, बेसिकली तुम सम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म ऐसे इमेजिन करो 1 है, सेकंड टर्म जो है 15 है, थर्ड टर्म जो है वो, तो समझ रहे हो ना, फर्स्ट टर्म मान लो 1 है, फिर -6 है, 15 है, -20 है, 15 है, 6 है, 1 है, तो फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा उस सीक्वेंस का, और तुमको वो पॉलिनोमियल फिट लगाना है, मतलब 6 डिग्री पॉलिनोमियल। तो अब इसके लिए हम जो आइडिया डेवलप करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार है, और आप ध्यान से देखिएगा उसको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम मोटिवेट करते हैं, हम किस आइडिया से इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ डिफरेंस पे ले जाते हैं। सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है, मान लो ये nth टर्म है किसी सीक्वेंस का, लेट्स कॉल इट t। आप यहाँ से देख सकते हो फर्स्ट टर्म जो क्या है, अगर, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो आएगा वो 3 आएगा, सेकेंड टर्म 4 प्लस 3 8, थर्ड टर्म 13 आएगा, फोर्थ टर्म 21 आएगा, एंड सो ऑन। अब सपोज ये तुमको पता ही नहीं था nth टर्म, ये तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपसे, अगर पूछे जो 3 8 13 21 है व्हाट इज नेक्स्ट टर्म, तो फिर इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, इसको मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस का क्या मतलब है, अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे देखूँ तो ये कितना आएगा 5, और ये भी कितना जाएगा 13 8, कितना आएगा 5, राइट। फिर ये जो नेक्स्ट डिफरेंस था ये 8 का आ गया, फर्स्ट टर्म देखो 3, सेकेंड टर्म 8, ये 5 का डिफरेंस है, फिर ये 5 का डिफरेंस है, फिर 21 जो है थर्ड टर्म कितना है, और फोर्थ टर्म है 16 21, तो ये आ गया तुम्हारा 8 का डिफरेंस। अब फिर इसका डिफरेंस देखोगे तो ये कितना आ गया, 0 का डिफरेंस आ गया, 3 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे एक बार मुझे सही से करना, हाँ ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म 3 आया, सेकंड टर्म तुम्हारे पास 4 2 6 7 आया, सॉरी इट्स नॉट 8 इट्स 7, इसलिए यहाँ पैटर्न नहीं मिल रहा था, राइट। तो यहाँ फर्स्ट डिफरेंस जो है इसका 4 आया, फिर इस टर्म्स का डिफरेंस कितना है 6, इस टर्म का डिफरेंस आया तुम्हारे पास 8 एंड सो ऑन। अगर फिर इसका डिफरेंस देखोगे तो 2 2 और 2 आने वाला है, क्योंकि 10 आएगा तो 2 आएगा। फिर ये नेक्स्ट डिफरेंस देखोगे तो 0 आ गया, इसका मतलब इसका कितना ऑर्डर डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो ये तो ऑलरेडी थर्ड ऑर्डर डिफरेंस जो है इसका वो 0 आ गया। इसका मतलब अगर ये मेरा मान लीजिए टर्म था a1 a2 a3 को जैसे चल रहा है, तो अगर मैं ये डिफरेंस देखो a1 माइनस a2 और a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 एंड सो ऑन, तो ये AP में आ गया, राइट। फिर अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं, अगर इसको मैं फर्स्ट टर्म मान लूँ, इसको सेकंड टर्म मान लूँ, इसको थर्ड टर्म मान लूँ,
फिर तुम T2 माइनस T1 का डिफरेंस देखो तो ये कांस्टेंट हो गया, राइट, डी। फिर इसका डिफरेंस देखोगे तो जीरो होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये टर्म जो है वो कौन ये जीरो है और इधर जो आने वाला है कांस्टेंट है, तो इधर लीनियर होगा क्योंकि दो लीनियर को सब्ट्रैक्ट करके कांस्टेंट आएगा। कैसे? an प्लस बी टाइप को अगर तुम हटाओगे an प्लस वन माइनस बी टाइप और n माइनस, तब ना a कट जाएगा b कट जाएगा तो आपके पास कुछ कांस्टेंट बचेगा, ये बचे। अगर ये लीनियर है तो लीनियर कैसे बना होगा, तो इसका मतलब ये दो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस को अगर घटाएंगे तो लीनियर बनेगा। जैसे an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ये मान लो nth टर्म है, तो n माइनस वन टर्म क्या आ जाएगा, a n माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी एन माइनस वन प्लस। अब दो क्वाड्रेटिक को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे टी एन माइनस वन, तो आप देख सकते हो क्या बनने वाला है, एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे बी एन कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास जो बनेगा वो लीनियर टर्म बनेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये जो सीक्वेंस का रिदम है 3 7 13, ये पक्का nth टर्म जो होगा वो कुछ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी टाइप का बनने वाला है। अब सवाल है हम एबीसी कैसे निकालें, तो एक तो तरीका है, तुमको फर्स्ट टर्म पता है 3 है, सेकेंड टर्म पता है 7 है एंड थर्ड टर्म पता है 13 है, तो n के बदले 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 और 3 क्वेश्चन 3 1 इसको सॉल्व कर लो, जो कि आसान है यहाँ सॉल्व कर। ठीक, तो उससे आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व करके बना सकते हो। लेकिन दैट्स नॉट आइडिया फॉर दिस प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो यहाँ सिक्स में तो हालत खराब होने वाली है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक सुपर आइडिया का यूज करूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड ऑफ डिफरेंस में जो ट्रिक है वो ट्रिक ऐसा भी है, तुमको पता है ये जो आर एफ टर्म है, टी आर जो है, जिसको मैं टी एन यहाँ पे लिख रहा हूँ और कुछ भी, तो ये क्वाड्रेटिक होने वाला है। जस्ट सी दिस एग्जांपल, अब जब क्वाड्रेटिक होने वाला है तो मैं क्वाड्रेटिक को लिख ही सकता हूँ ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी का फॉर्म। ठीक है, अब मैं इस क्वाड्रेटिक को एक अलग फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए टाइम्स आर माइनस वन सी जीरो, क्योंकि जब देखो तो बोलोगे भाई अचानक से ये कॉम्बिनेटोरिक्स क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, आर माइनस वन जीरो प्लस बी टाइम्स आर माइनस वन सी वन प्लस सी टाइम्स आर माइनस वन सी। अब इससे क्या क्या फायदा हुआ, क्योंकि देखो मतलब अभी भी टी आर को मैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तुम चाहो ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी के फॉर्म में लिखो, या ए आर प्लस वन प्लस बी आर प्लस टू प्लस सी के फॉर्म में लिखो, वो बात बराबर ही है। क्यों? क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक ही फैशन है ना, जस्ट एबीसी जो होगा वो कॉम्पेंसेट कर देगा। अब इससे लिखने का क्या हो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, वो लीनियर हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो ये आर माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल इंटू आर माइनस थ्री फैक्टोरियल, तो यहाँ से आर इंटू आर माइनस वन जाएगा, राइट। ठीक है, आप वन से आर माइनस वन तक मल्टीप्लाई कर दो, तो आर माइनस थ्री तक छोड़ोगे तो बचेगा, ऊपर में क्या बच जाएगा इसको कैंसिल करने, आर माइनस वन आर माइनस, तो मिला जुला के आप देखोगे टी आर को इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब फायदा क्या हुआ, अब अगर तुम फर्स्ट टर्म देखोगे तो वो तो ए ही हो गया, राइट, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए हो गया। क्यों? क्योंकि टी वन डालने से ये जीरो से जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, और जीरो से वन दैट इज जीरो बाई डेफिनेशन, माइनस वन से टू ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब एनसीआर विल बी जीरो इफ आर इज मोर देन। अब सेकेंड टर्म अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए टाइम्स वन सी जीरो प्लस बी टाइम्स वन सी वन, और फिर नेक्स्ट वाला जीरो हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म जो तुम्हारा बनने वाला है वो ए प्लस बी बनेगा। थर्ड टर्म यहां से देखोगे तो वो बन जाएगा ए टाइम्स टू सी जीरो प्लस टू सी वन और प्लस टू सी टू, तो थर्ड टर्म बनेगा ए प्लस टू बी प्लस सी। अब आप ध्यान से देख सकते हो, वो एक्चुअली ये जो एबीसी है वो कुछ नहीं है, 3 4 और 2 है। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग, ये जो डिफरेंस है वही लिखा हुआ है। कैसे डिफरेंस लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए है तो ए का वैल्यू तो ऑलरेडी 3। ठीक, अब बी का वैल्यू देखो क्या होगा, क्योंकि सेकंड टर्म 7 है, तो अगर मैं सेकंड टर्म के बदला 7 लिख दूंगा और ए का वैल्यू 3 है, तो बी क्या आने लगा, 7 माइनस 3, मतलब फर्स्ट डिफरेंस है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो बी का वैल्यू 4 आ गया, राइट। यहाँ से मैं बी का वैल्यू 4 लिख सकता हूँ। सी का वैल्यू देखो, अब सी कैसे आया, सेकंड डिफरेंस का डिफरेंस आया 6 माइनस 4 से, तो अब थर्ड टर्म अगर आप यहाँ पे लगाओगे 13 सब, ये तो हो गया ए प्लस टू बी प्लस सी। ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या आ गया, 13 माइनस ए माइनस टू। ठीक, तो 13 माइनस ए का वैल्यू तुम्हारा 3 है और बी का वैल्यू 4 है, तो ये 8 हो गया, तो वो 11 और 13 2 आ गया,
क्योंकि देखो वो एग्जैक्टली है, तो यहाँ से आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। जो मैं डायरेक्टली टेलीस्कोपिक सीरीज देख के क्या कर सकता हूँ ना, टी आर को लिख सकता हूँ ए, मतलब ये जो कॉफिशिएंट है 3 टाइम्स आर माइनस 1 से 0 प्लस 4 टाइम्स आर माइनस 1 से 1 प्लस 2 टाइम्स आर माइनस 1 से 2। अब इससे फायदा हुआ, सम ऑफ एन टर्म इसी फॉर्म में लिख सकते हो, 3 टाइम्स एन माइनस 1 से 0 प्लस 4 टाइम्स एन माइनस 1 से 1 प्लस 2 टाइम्स एन माइनस 1 से 2 और एन से 2 देख लेना, ठीक है। एन और एन से 2 इस फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ये फिर हॉकीस्टिक आइडेंटिटी हो जाएगा। जैसे ही आप टी आर लिख लिया तो सिग्मा टी आर लिखना बहुत ही आसान है, ये T1 प्लस T2 कर दो LTN। अब समझ रहे हो ना, तो 3 कॉमन लोग हैं, अगर मैं एक करके दिखा दूं तो 0 से 0 हो जाएगा, फिर 3 कॉमन आ जाएगा, 1 से 0 आ जाएगा, 2 से 0 आ जाएगा, ऐसे ऐसे N से 0 और ये आपका स्पेशल हॉकीस्टिक आइडेंटिटी होगा। अब सवाल है, ये तो एक तरीका हुआ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन मैं अभी इसको दूसरे तरीका से सॉल्व करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इस तरीका से भी अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 6 डिग्री इक्वेशंस को आप मेथड ऑफ डिफरेंस से लिख सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे 6 डिग्री है ना, तो मैं इसका अगर 8 टर्म लूं तो शायद मैं स्टार्ट करूंगा a टाइम्स आर माइनस 1 सी 0 से, फिर b टाइम्स आर माइनस 1 सी 1 से 6 तक ले जाऊंगा, c टाइम्स आर माइनस 1 सी 2 से प्लस d टाइम्स, क्योंकि 6 डिग्री निकालना है सी 3 से, ऐसे करते करते मैं लास्ट में समथिंग टाइम्स आर माइनस 1 सी 6। मतलब समझ रहे हो? अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर से हमको कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए अब इसका डिफरेंस निकालना होगा। तो अब जैसे इसका डिफरेंस 1 है, फिर मैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को निकालूं तो 15 माइनस 1 14, जैसे यहाँ पे 1 दिखेगा, यहाँ पे 14 दिखेगा, राइट। अब इस तरीके से तुम फिल कर सकते हो और फिर फाइनली तुम यहाँ पे T7 का वैल्यू निकाल दो, वो डाल दो तो एक सीरीज बनेगा और उस सीरीज से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम जो करने वाले हैं वो कुछ खतरनाक करने वाले हैं। तो फिर से मैं इसी प्रॉब्लम को देखता हूँ, इस सीरीज को, और नए मेथड डिस्कवर करते हैं। 3 7 13 21, so 3 7 13 20। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे जो है नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है, राइट। सो दैट्स अगेन माय क्वेश्चन। So, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक ऑपरेटर का यूज किया है। तो सिंस पॉलिनोमियल जो था वो यहाँ पे मेरा जो पॉलिनोमियल बनने वाला है वो तो मुझे पता है एन ए स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी टाइप का होने वाला है, तो क्वाड्रेटिक नेचर का है, ठीक है। क्वाड्रेटिक नेचर है तो इसका मतलब क्या है, इसका थर्ड डिफरेंस जो होगा, थर्ड डिफरेंस जो होगा टर्म का, थर्ड स्टेप का डिफरेंस वो 0 होने वाला है ऑफ द सीक्वेंस पी। 7 डिफरेंस ऑपरेटर जो होगा पी एन का वो तो 0 होने वाला है। तो अब मान लो अगर मैं इस पॉलिनोमियल पी एन को, मेरे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, राइट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड सपोज हम पी एन को डिफाइन करते हैं पी ऑफ एन, मतलब पी एन को हम डिफाइन कर रहे हैं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी और एन इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि यहाँ तक का मुझे वैल्यू पड़ता है सपोज 3 तक का, और मुझे नेक्स्ट टर्म लेट से निकालना है जो कि मुझे पता है 21 होगा, तो मैं एक नए प्रोसेस से उसको निकालना चाहता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं एक ऑपरेटर का यूज करा, क्योंकि मुझे पता है जो अगर मैं टर्म लिखना चाहूँ, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, यहाँ पे 1 2 3 डाल, तो फिर इसका डिफरेंस जो होगा वो लीनियर आने वाला है। तो फंडामेंटली मैं वही कर रहा हूँ। फिर इसका जो डिफरेंस आएगा T3 और इसका, ये दोनों टर्म का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे वो कांस्टेंट आने वाला है, फिर इसका डिफरेंस जो आएगा वो 0 आने वाला है। मतलब थर्ड डिफरेंस जो होगा इस क्वाड्रेटिक वाले सीक्वेंस का वो 0 आने वाला है। तो व्हाट आई एम डिफाइनिंग इज लेट Pn इक्वल टू P ऑफ n for integers, now I'm defining an operator। अब मैं एक नया ऑपरेटर का निर्माण कर रहा हूँ। So that's the power of mathematics। देखो एक मैं ऑपरेटर S ऑपरेटर का को यूज कर रहा हूँ, एंड अब ऑपरेटर इज कंप्लीटली इन माय हैंड, जो मैं उसे कैसे यूज करना चाह रहा हूँ। तो आई एम डिफाइनिंग ऑपरेटर S so that S of Pn is Pn plus 1। इसका मतलब क्या है, ये हर एक कोई भी पॉलिनोमियल Pn में लगेगा
और उसको n को रिप्लेस कर देगा n+1 से। सपोज अगर s ऑफ, अगर मैं an स्क्वायर प्लस bn+1 देख, तो इसको ये ऑपरेटर क्या कर देगा, an+1 होल स्क्वायर प्लस bn+1 और +1। ठीक, अगर मैं s ऑफ n स्क्वायर देखूं तो ये ऑपरेटर क्या कर देगा, उसको n+1 से रिप्लेस करेगा, n+1 होल स्क्वायर। दैट्स द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर s ओवर। अब तुम बोलोगे अचानक से आप ये ऑपरेटर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ये फर्स्ट टर्म है, तो अगर ये n टर्म है तो दूसरा n+1 टर्म, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा n+2 टर्म। तो मुझे एक ऐसा ऑपरेटर बनना है जो इस दोनों का डिफरेंस को कैप्चर कर सके, उस फीलिंग को। तो अब देखो, अब अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है an स्क्वायर प्लस bn+c, ठीक, तो अगर मैं इसमें ये ऑपरेटर बनाऊं, s ऑफ pn अगर मैं देखूं, s ऑफ pn ध्यान से देखें, तो ये तो मेरे पास क्या बन जाएगा, pn+1। ठीक है, अब अगर मैं s pn में से pn निकाल लूं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट pn+1 माइनस pn, जो कि एक लीनियर होगा हमारे केस में। ठीक है, अपने स्पेसिफिक यहाँ पर, तो दैट विल गिव s-1 pn इज pn+1 माइनस pn। तो अब तुम यहाँ से ये भी फील कर सकते हो s-1 इज ऑल्सो एन ऑपरेटर, मतलब इट्स मिमिकिंग लाइक एन ऑपरेटर। अब ये कौन ऑपरेटर है, ये pn पे लगेगा और नेक्स्ट टर्म और वो टर्म का डिफरेंस देने लगेगा, राइट। अब मुझे पता है अगर मैं फिर से इसमें ऑपरेटर s लगाऊं, तो सपोज s ऑफ s-1, अगर मैं फिर से s-1 लगा दूं ऑपरेटर, s-1 ऑफ pn, इसका क्या मतलब होगा, इट इज s-1 टाइम्स pn+1 माइनस pn। तो अब ये तो नेक्स्ट डिफरेंस देने लगेगा, आप समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ s-1। अब फिर से s-1 ऊपर वाले में लगा इस टर्म में, तो ये आप कांस्टेंट देने लगेगा। इसका मतलब ये इसका वैल्यू जो क्या है, ये तो कांस्टेंट हो गया, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि pn-1 माइनस pn इटसेल्फ लीनियर है। अब फिर से s-1 ऑपरेटर क्या है, ये लीनियर और इसके नेक्स्ट लीनियर माइनस लीनियर का डिफरेंस देगा, तो ये कांस्टेंट होगा। अब इसका मतलब s-1 होल स्क्वायर pn जो है, ये क्या बता रहा है, तुम बोलोगे s-1 होल स्क्वायर कैसे कर दिया, ये ऑपरेटर को मैं कंपोज कर रहा हूँ, मतलब पहले s-1 लगाओ, फिर s-1 pn में लगाओ और फर्स्ट ये दोनों लगाओ, तो वो दोनों बात बराबर। अभी आप फील करोगे क्यों बराबर है, तो ये ऑब्वियस नहीं है, यहाँ पे ये ऑपरेटर ऐसे क्यों वर्क कर रहा है, लेकिन अभी देखो मजा आने वाला है। तो फिर से तो s-1 होल स्क्वायर क्या बता रहा है, ये कांस्टेंट टर्म दे रहा है, राइट, ये कुछ कांस्टेंट टर्म दे। फाइनली अब आपको क्या आएगा, अब अगर मैं फिर से s-1 ले लूंगा ऑपरेटर, s-1 होल स्क्वायर pn, दैट्स गोना गिव s-1 टाइम्स कांस्टेंट। अब s-1 कांस्टेंट का जगह 0 हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो होगा कांस्टेंट 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 डेवलप करेगा, नहीं थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, और वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, s-1 होल क्यूब pn जो आ गया 0। अब दैट्स द मेन आइडिया। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ ना, अब अगर आप इसको एक्सपेंड करो, जैसे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स pn इन कीपिंग ऑपरेटर इन सिंक्रोनाइजेशन, तो ये हो गया s क्यूब टाइम्स pn माइनस 3s स्क्वायर pn प्लस 3s pn माइनस pn is 0। अब तुम बोलोगे भाई इसका मतलब क्या है, अब देखो इसका क्या, s क्यूब टाइम्स pn का क्या मतलब है, माने s ऑफ pn का क्या मतलब है, ये एक नेक्स्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल मिलेगा pn+1, फिर से s लगाओगे तो ये क्या मतलब हो जाएगा, p ऑफ n+2, फिर से s ऑपरेटर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ n+3। इसका मतलब ये टर्म क्या दे रहा है, p ऑफ n+3, और ये क्या देगा, p ऑफ n+2, ये क्या देगा, p ऑफ n+1, और वहां से देखो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे pn जो था वो मेरा क्या था, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c था। ठीक, अब तुम देखो यहाँ से अगर मैं फोर्थ टर्म तुमसे पूछ लूं, जैसे p4 तुमको फाइंड करना है, तो n के बदले 1 डाल दो। अब जैसे ही n के बदले 1 डालोगे तो p4 क्या जाएगा, 3p3 माइनस 3p2 और माइनस प्लस p1। तो p4 का वैल्यू आ गया कैसे, अब 3 टाइम्स p3, तो थर्ड टर्म तुमको पता है इस सीक्वेंस का 13, तो ध्यान से देखना, 13 3 39 माइनस 3 टाइम्स p2 7 और प्लस p1 3। तुम्हारे पास कितना होगा, 39 21 और 7, तो 18, तो ये होगा तुम्हारा 21, जो कि इंडिड फोर्थ टर्म।
आई होप आप समझ गए और इसका लॉजिक भी समझ गए ये ऑपरेटर काम क्यों कर रहा है। तो अब देखो, अब ब्यूटी था ना, जैसे अगर मेरा थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है, अगर मेरा थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है तो मैं किस ऑपरेटर का यूज किया, एस माइनस वन होल क्यूब का, ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर डिफरेंस था तो एस माइनस वन होल क्यूब, पी एन जो है दैट विल डाई। अब अगर मेरा मान लो सिक्स ऑर्डर में जाके मर रहा है, ठीक है, मतलब अगर सेवन का डिफरेंस हो जाएगा तो एस माइनस वन होल सेवन विल डाई। तो अपने क्वेश्चन में अब क्या है, अब अपने क्वेश्चन को आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मेरे पास पी एन जो होने वाला है, नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, तो पी एन जो होने वाला है वो तो ए एन सिक्स प्लस बी एन फाइव सी एन फोर प्लस डी एन क्यूब प्लस डी एन स्क्वायर प्लस एफ एन प्लस जी। तो अब इसका सेवेंथ ऑर्डर का डिफरेंस जो होगा वो मरेगा, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट टर्म देखो पी वन पी टू पी थ्री ऐसे करेगा, तो नेक्स्ट टर्म देखोगे पी टू माइनस पी वन पी थ्री माइनस पी टू, ऐसे कर ऐसे करते करते मेरा ये जो डिफरेंस है वो सेवेंथ स्टेप पे जाके इट विल डाई, बिकॉज इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सिक्स। क्योंकि दो 6 डिग्री पॉलिनोमियल को हम घटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे 5 डिग्री बनेगा, फिर दो 5 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 डिग्री बनेगा, फिर दो 4 डिग्री करोगे 3 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री बनेगा, फिर कांस्टेंट लीनियर बनेगा, फिर कांस्टेंट बनेगा डिग्री जीरो का, और फिर जीरो हो जाएगा। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो सेवेंथ स्टेप में मरने वाला है। इसका मतलब क्या, अगर मैं अब मैं ऑपरेटर अगर देखूं, आप ध्यान से देखिए, तो एस माइनस वन पी एन जो है, ठीक है, ये ये क्या बेसिकली बताएगा, पी एन प्लस वन माइनस पी एन, विच इज बेसिकली फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल, फिफ्थ डिग्री का कुछ पॉलिनोमियल बनने वाला है। तो अब अगर मैं फिर से इसमें ऑपरेटर लगा दूं एस माइनस वन, तो अब ये एस माइनस वन ऑफ फिफ्थ डिग्री अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन ऑपरेटर ये फोर्थ डिग्री का बनाएगा। आई होप नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। एस माइनस वन होल स्क्वायर पी एन जो है वो फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल बना रहा है, फोर्थ डिग्री। तो अब आप समझो एस माइनस वन होल सेवन पी एन जो होगा वो मरने वाला है, दैट विल बी। अब यहां से मैं क्या करूंगा, अब यहां से अपन इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के द्वारा एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। जैसे ही हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन के द्वारा एक्सपेंड किया तो एस सेवन माइनस सेवन सी वन सिक्स प्लस एस सेवन सी टू एस फाइव माइनस सेवन सी थ्री एस फोर, ऐसे करते करते सेवन सी सिक्स एस वन एंड माइनस सेवन सी सेवन एस जीरो, ठीक है, एंड दिस टाइम पी एन इक्वल टू हो गया, मतलब ये सेवन से सेवन ही हो गया। एक ऑपरेटर हम बाय डेफिनेशन एस जीरो को मैं वन मानूंगा, मतलब ये ऑपरेटर कुछ काम नहीं कर रहा। तो अब अपने पास आया एस सेवन पी एन माइनस सेवन सी वन एस सिक्स पी एन, समझ रहे हो ना, फिर सेवन सी टू एस फाइव पी एन माइनस सेवन सी थ्री एस फोर पी एन, फिर ऐसे करते करते लास्ट में अपने पास बन रहा है सेवन सी सेवन पी एन। अब आप समझ गए, अगर मैं एस ऑफ पी एन लूँ तो फिर पी एन प्लस वन बनेगा, फिर दो एस टू लूँ तो पी एन प्लस टू बनेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एस थ्री लिया था तो पी एन प्लस थ्री बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा पी ऑफ एन प्लस माइनस वहां पे बनने वाला है तुम्हारे पास सेवन सी वन पी ऑफ एन प्लस सिक्स, राइट। और फिर यहाँ पे बनने वाला है सेवन सी टू पी ऑफ एन प्लस फाइव, तो ऐसे लास्ट में सेवन सी पी ऑफ एन। अब देखो, अब इस रिलेशन से आप आसानी से पी सेवन निकाल सकते हो। अब कैसे आप निकाल सकते हो पी सेवन, क्योंकि एन के वजह पे आप जीरो दे दो, तो ये पी सेवन माइनस ये बनने वाला है सेवन सी वन और पी सिक्स, राइट। अब पी सिक्स का वैल्यू तुमको पता है, तो ये सी सिक्स आ जाएगा, फिर ये बनेगा माइनस सेवन सी टू और वो हो जाएगा माइनस सिक्सटी फाइव, तो सिक्सटी फाइव, फिर नेक्स्ट बनेगा माइनस सेवन सी थ्री सिक्सटी फोर, और ऐसे ही लास्ट में आपका बना माइनस सेवन सी सेवन और पी जीरो हो जाएगा सिक्स, अब जैसे जीरो। अब यहाँ से पी सिक्स क्या बनोगे, अब ये वंडर मोंडे है,
क्योंकि आप दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस हो जाएगा। आप देखो सम ऑफ ऊपर वाला और सम ऑफ नीचे वाला कांस्टेंट है। दो एक्चुअली 1 प्लस एक्स का पावर 7 और 1 प्लस एक्स का पावर 6 में, ठीक है ना, एक्स का पावर 7 का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हो। सो दैट इज बेसिकली 13 से 7 और सम ऑफ ऊपर वाला 7 से 6 and sum of next one you know is extender vendor modularity। the answer for this beautiful question है वो 36 7। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में काफी कुछ सीखने को मिला। ये खुद में एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर था और आप देख सकते हो कैसे एब्स्ट्रैक्टली हम मैथमेटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो हमने मेथड ऑफ डिफरेंस को एक नया लेवल पे जाके खेला, एक नए ऑपरेटर का आविष्कार किया और वहां से हम इस प्रॉब्लम्स को सब्ट्रैक्ट कर पाए। ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर है मैथ्स में, मतलब ये कॉस्मेटिकली डेवलप करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इनहेरेंटली इन द हार्ट एंड सोल ऑफ द ऑपरेटर, वो फंडामेंटली वही काम कर रहा है जो आप करते आ रहे हो क्लास 9, 10, 11, 12 में, लेकिन जस्ट एक नए फैशन में इट्स प्रेजेंटेड। दैट्स द ओनली डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है एफ ऑफ एन जो है वो एक रिकर्सिव सेटिंग से बनाया गया है, एफ नॉट एक्स मॉड एक्स है और एफ ऑफ एन को ऐसे। तो सबसे पहले तो मैं कुछ फंक्शंस यहाँ देख लेता हूँ। तो एफ नॉट मॉड एक्स है, एफ वन कैसे दिखेगा, एन का वैल्यू 1 डालो तो 1 माइनस एफ नॉट एक्स, तो 1 माइनस एक्स। एफ टू अगर आप देखोगे तो ये 2 माइनस फिर एफ वन तो 1 माइनस मॉड एक्स। एफ थ्री की बात करें तो 3 माइनस फिर ये पूरा सिस्टम यहाँ रखेगा 1 माइनस। ऐसे ऐसे करते मेरे पास एन आएगा, तो एन माइनस फिर उससे एफ ऑफ एन माइनस 1x। ऐसे हमने सिस्टम क्रिएट कर रखा है। अब बोल रहा है फॉर एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेट्स सी द यूनिक पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एफ 100 सी 0। अब देखो ये फंक्शन जो होगा एफ 100x, बोल रहा है ये 0 होगा एक यूनिक पॉजिटिव इंटीजर एक्स इक्वल टू सी। तो सबसे पहले तो अपने को देखना है जो वाई यूनिक, यूनिक मतलब जो भी ग्राफ होगा, ऐसा क्यों नहीं है कि ये बहुत सारे वैल्यू पे इट्स डाइन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑलरेडी दे रखा है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही मर रहा होगा, मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू। तो सबसे पहले तो उसको फिल करेंगे। नेक्स्ट बोलता है व्हाट इज द एरिया सैंडविच इन एक्स एक्सिस इन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f100x। तो f100x जो भी ग्राफ आया उसका एरिया फाइंड करना है माइनस सी से सी तक, मतलब आपको एरिया का वैल्यू बताना। अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तो तरीका है तुम पैटर्न फाइंडिंग कर लो, ठीक है ना। जैसे 100x को बोल रहा है माइनस सी से सी तक, तो तुम f2c इक्वल टू 0 देख लो किस सी पे आ रहा है। फिर y इक्वल टू f2x को फाइंड कर लो -2 से 2 तक। फिर f3, ओके, इंस्टेड ऑफ n 100 यू पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड फाइंड पैटर्न। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, जैसे इस प्रॉब्लम पैटर्न भी इतना अच्छा आपको दिखेगा नहीं। सबसे पहले मैं आपके लिए ग्राफ बना रखा हूँ सो दैट टू वेस्ट लेस टाइम। एफ नॉट मॉड एक्स है, एफ वन यहाँ दे रखा है, एफ टू दे रखा है, F3 दे रखा है। सबसे पहले एफ वन का ग्राफ बनाओगे तो मॉड एक्स नामक चीज इस तरह इस कलर से हमने बनाया। एफ वन एक्स ऐसा दिखेगा डब्ल्यू से। सिमिलरली अगर मैं एफ वन और एफ टू को बनाऊँ, ये एफ वन है और ये तुम्हारा एफ टू है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। एक और ग्राफ मैंने बनाया है एफ टू और एफ थ्री। अब इससे देखो हम देखना चाहेंगे जो क्या यहाँ पे स्पेशलिटी हो रहा है। अगर आप देखोगे फंक्शन एफ वन को, तो एफ नॉट को देखोगे तो वो तो मर रहा है एक ही पॉइंट x0। एफ वन देखोगे वो एक यूनिक पॉइंट पे डाई कर रहा है पॉजिटिव में। वैसे यहाँ सी इज पॉजिटिव है, सो एफ वन के लिए वो सी का वैल्यू 1। एफ टू के लिए क्या वैल्यू, एफ टू के लिए वो सी का वैल्यू 3 है, आप देख सकते हो ये 3 पे मर। एफ फोर के लिए वो सी का वैल्यू 6 है। तो अब यहाँ से पैटर्न दिख रहा होगा और आपको ऐसा भी फीलिंग आ रहा है द पॉइंट एट विच एक्स इज डाइंग। जैसे अगर मैं मॉड एक्स को 1 से छोटा रखूं तो ये वाला ब्रैकेट कैसे खुलेगा 2, फिर वो खुलेगा 1 माइनस मॉड एक्स, मतलब ये प्लस माइनस जैसे खुलेगा मॉड एक्स भी प्लस माइनस एक्स खुलेगा। तो ये तो पक्का है जो भी ग्राफ होने वाला है एफ एन का वो बंच ऑफ यूनियन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट्स ही होगा, हैविंग स्लोप प्लस माइनस। स्लोप प्लस माइनस वन क्यों होगा, क्योंकि तुम किसी को भी खोलोगे, जैसे यहाँ से ओपन करोगे तो प्लस माइनस आएगा, यहाँ ओपन करोगे प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस एक्स आएगा। अब ये नेक्स्ट कांस्टेंट है, ये C1 C2 C3। तो फाइनली जो भी आया है वो लेमडा प्लस एक्स आएगा और 4 म्यू माइनस एक्स आएगा, इसी टर्म में खुलेगा डिपेंडिंग अपॉन इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट। तो ये तो बात पक्का हो गया सब लाइन सेगमेंट का यूनियन होने वाला है।
अब सवाल है जो हम कैसे श्योर हैं जो यूनिक वैल्यू पे ही मरेगा, वो भी आप देख सकते हो। तो अगर मैं जैसे इसी को ओपन करूँ तो ये डाई कब होगा, जब 2 इक्वल टू मॉड 1 माइनस मॉड एक्स हो। या तो अब अंदर वाला क्वांटिटी 2 हो या -2, तो 1 माइनस मॉड एक्स को प्लस माइनस 2 होना होगा। तो मॉड एक्स को 1 प्लस माइनस 2 होना होगा, या तो मॉड एक्स 3 हो जाए और -1 हो जाए। मॉड एक्स -1 होगा नहीं तो एक्स को 3 होना होगा। तो ऐसे ही आप थर्ड में भी ट्राई कर सकते हो। ये जब ओपन करेगा तो 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू एक्स, एक ही पॉजिटिव वैल्यू आएगा विच इज क्वाइट इजी टू ऑब्जर्व। तो x इक्वल टू 6 पे आता है, इसका मतलब ट्रेंगुलर नंबर पे आ रहा है। तो एफ एन एक्स जो है वो कहाँ पे डाई कर रहेगा, so it will die at x equal to 1 plus 2 till n, which is n by 2 into n plus 1, right? तो वही मैं ये बता रहा हूँ, जैसे तुम इस ग्राफ को देखो 1 पे है, सेकंड ग्राफ 1 प्लस 2 पे मरा और थर्ड जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 पे मरा। तो nth वाला 1 प्लस 2 प्लस 3 से n पे डाई करेगा। अब ये तो मुझे पता चल गया c का वैल्यू ये है, यहाँ पे c का वैल्यू है। अब क्या बोल रहा है, माइनस सी से प्लस सी हो। जैसे यहाँ से देखो -1 से +1 में तुमको एरिया फाइंड करना है, किसका, f100x का। तो एक बच्चा बोलेगा ठीक है भाई, मैं तो f1x का एरिया -1 से +1 में, तो डायरेक्टली ये तो यहाँ से फील नहीं आने वाला है। तो देखो तुमको -3 से 3 तक में एरिया फाइंड करना है। अब ये बहुत ही मजेदार चीज है, बिकॉज आई वांट टू फाइंड एरिया एक्स एक्सिस इन द ग्राफ ऑफ f100x। f100x तक जाने के लिए सपोज मैं f2x का ही बात करूँ। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं f2x का एरिया बताऊं तो देखो 1 पे ये क्या हाइट है, f2x पे 1 पे आप देख सकते हो आंसर 2 आ रहा है, राइट। और f1x पे 1 पे तो 0 आएगा। तो मतलब ये हाइट जो है वो 2 है, 0,2, इसको ध्यान रखना। अब अगर मैं f2x का एरिया फाइंड करना चाहूँ, ठीक है ना, जिसके लिए c का वैल्यू -3 है, तो मेरे ध्यान से देखना ये जो रीजन, so this hashed region is basically area which I'm interested in. Now the beauty of the problem is मैं इस एरिया को किसी और एरिया से कंपेयर कर सकता हूँ। तुम बोलोगे आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो अगर आप देखिएगा ये जो हाइट है फंक्शन का, जैसे 1 पे जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज 2, राइट। तो अगर मैं f2 का बात करूं तो मैक्सिमम यहाँ पे जो हाइट गया है पीक जिसके बाद स्लोप चेंज हुआ है वो 2 है। अगर तुम f1 का बात करो तो हाइट 1 है पीक। अगर f3 का बात करूं तो ये f3, तुम देखोगे ये हाइट 3 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्ट्राइकिंग पैटर्न है। अब उससे फायदा क्या हुआ है, सपोज इफ आई टेक अ लाइन, जैसे मैं ये लाइन ले रहा हूँ y इक्वल टू 2, राइट, एंड आई आस्क यू टू फाइंड द एरिया बिटवीन ये कर -3 से 2। ठीक, तो अब आप देख सकते हो देयर इज सम ब्यूटी इन द वे f2 बिहेव्स एंड f1 बिहेव्स। ध्यान दीजिएगा, दिस इज f ऑफ 2 और ये लाल वाला f ऑफ 1, दिस इज f ऑफ 1 एंड दैट इज f ऑफ 2। ठीक है, so there is some beauty in the way these two functions behaves। अब कैसे ये बिहेव कर रहा है देखो, अगर मैं f2 वाले एरिया को मीन्स फ्रॉम -3 से 3 को अगर मैं ऐड कर दूं -1 से 1 वाले एरिया को, सो व्हाट इज दिस एरिया, -1 से 1 ऑफ f ऑफ 1, ये एक ट्रायंगुलर पीस आएगा। एंड बाय सिमेट्रिसिटी यू कैन सी इज एग्जैक्टली सेम एज दिस ऊपर वाला ट्रायंगुलर, राइट। So the point here is if I add this area, you see this hashed area plus white area, so this hashed area already includes white area, right। तो ये white वाला यहाँ है नहीं, ये तो hashed वाला ही एरिया हो गया ना ये पूरा। लेकिन अगर मैं इसको white वाला ऐड करूँ तो बेसिकली I'll get this area of this entire trapezoid, right, makes sense? I hope it is quite clear। ये पूरा एरिया जो है वो डेवलप हो गया। अच्छा, अब इससे तो फायदा आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो अगर मैं an को डिफाइन करता हूँ एरिया बाउंडेड बाय f of nx and x axis with c greater than 0, मतलब कहाँ से x c and x minus c,
where what is plus minus c? C is the value at which fc x dies, fnc dies. So c is the root of fn x equal to j. इसका only पॉजिटिव रूट जो है वो c. तो फिर अब मैं क्या बोल सकता हूँ, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो. जैसे अगर तुम ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ज्वाइन करो, जैसे -6 से 6 वाला कितना एरिया डेवलप हो रहा है, देखो व्हाइट कलर से हो रहा है, ये वाला एरिया डेवलप हो रहा है, ये वाला एरिया -6 से 6, ये पूरा. अगर इस एरिया में अब मैं -3 से 3 वाला एरिया जोड़ू, तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली वाई सिमेट्रिसिटी. इफ आई ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर इसके मुंडी पे, तो ये वाला एरिया जो आया, ये मतलब द प्रीवियस फंक्शन का, विच इज ए, कितना हो गया है, दिस इज a3 एंड दैट वाज a4. अब a3 इज एग्जैक्टली सेम एज ठीक है. आप a3 को आराम से देख सकते हो, ये रेड वाला ऊपर और नीचे जो है वाई सिमेट्रिसिटी, ये ऊपर वो दोनों सेम, ठीक है. एंड दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, दिस वाज ओरिजिनल एरिया. तो मतलब सवाल है जो एग्जैक्टली जितना, जो डब्ल्यू शिफ्ट वाला जो एरिया है, ये जितना नीचे बनाया उतना ही ऊपर बना लिया है बाई सिमेट्रिसिटी. अगर मैं इस दोनों एरिया को जोड़ दूं, मतलब व्हाट आई एम टेलिंग इज a3 प्लस a4, तो मेरा एक ट्रेपेजियम बन रहा है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे a2 प्लस a1 को जोड़ूं, तो मेरा एक ट्रेपेजियम बन रहा है. अब यही नहीं, इसका मतलब अब मैं बोल सकता हूँ an प्लस 1 और an माइनस 1 को अगर मैं ऐड करूँ, तो फिर वो भी एक ट्रेपेजियम बनने वाला है, राइट. तो an और an माइनस 1 को अगर मैं ऐड करूँ, so that's also going to be trapezium. But now there is something more to that. क्यों? अब इस ट्रेपेजियम के एरिया को मैं रिलेट कर सकता हूँ स्क्वायर वाला एरिया, क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये तो ट्रायंगुलर नंबर आने वाला है. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ c एंड c इज नथिंग बट n into n plus 1/2, और इधर भी c आने वाला है. सो दिस ये पूरा जो बेस ऑफ ट्रेपेजियम इज 2c, और लेट्स कॉल 2cn बिकॉज़ दैट डिपेंड्स. और ये जो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम आया वो तो n ही होने वाला है, क्योंकि ये कोई भी फंक्शन fn(x) का पीक जो है वो n जाने वाला है. तो ये पूरा एरिया अगर की मैं बात करूं, एरिया ऑफ दिस इंटायर रेक्टेंगल, तो वो कितना होगा, ध्यान देना, an प्लस an माइनस 1 प्लस दिस एक्स्ट्रा एरिया, अगर वाइट इधर एग्जैक्टली वाइट इधर, इसको जोड़ दो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आने वाला है, प्लस दिस एक्स्ट्रा वाइट एरिया इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुमको पता है ये क्या होने वाला है, 2cn into n होगा. अब ये एक्स्ट्रा वाइट एरिया क्या होने वाला है, अब ये देखो ये भी सिंपल है, क्योंकि ये हाइट n है और ये सेम स्लोप है, इसका स्लोप कितना है, -n. इसका मतलब ये बैक भी n से ही होगा. तो ये एरिया हो गया हाफ इंटू n, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ n स्क्वायर. अब समझ रहे हो ना, ये n ही क्यों गया, क्योंकि ये तो स्लोप -1 है. यहाँ पे भी एग्जैक्टली हाफ n स्क्वायर बनने वाला है. तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया an प्लस an माइनस 1 प्लस हाफ n स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 2cn टाइम्स n. अब ध्यान रखिए, दिस इज an प्लस an माइनस 1 प्लस n स्क्वायर इज 2n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n. यहाँ से तुम्हारे पास n क्यूब जनरेट होगा, an माइनस 1, ये 2 कैंसिल हो गया, तो जब आ गया n क्यूब प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये खत्म. तो an प्लस an माइनस 1. ये देखो कितना बेहतरीन चीज आने वाला है. यहाँ से व्हाट वी आर गेटिंग, देयर इज अ रिकर्सन इन एरिया इटसेल्फ विद दिस प्रीवियस नंबर. तो an में अगर मैं an जोड़ूं, तो उससे वो एक रिकर्सन के रूप में जा रहा है. I can tell this 2 for n equal to 1 because a0 defined, f0 defined है, राइट. अब सवाल है इसको कैसे सॉल्व करें. तो अगर कोई बच्चा मान लो अगर हमको a100 लाना है, तो a100 लाना है तो ये a99 तुमको चाहिए, तो 100 क्यूब. फिर a99 लाना है, तो a99 प्लस a98 डाल दो, 99 क्यूब. फिर तुम a98 प्लस a97 डाल दो,
मतलब समझ रहे हो ना? दिस इज 98, अब ऐसे ऐसे करके करना होगा। अब सवाल है, अब यहाँ से हम ये 100 कैसे निकालें, यहाँ से हम ये 100 कैसे निकालें? अब इसके लिए तुमको क्या करना है, अल्टरनेटली इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकंड बोलता हूँ, इक्वेशन थर्ड बोलता हूँ, तो मैं A99 यहाँ से निकालूंगा, वहां डालूंगा। तो देखो A100 माइनस A98, ये क्या जाएगा, पहले दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100 को माइनस 99। अब हमको थर्ड इक्वेशन में ऐड करना होगा, ठीक है ना? वो क्या चाहिए अपने को, अब थर्ड इक्वेशन में वी नीड टू ऐड दिस, बस होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। हाँ ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी मैं क्या बोल रहा था, A100 A99 करके 99 क्यों आया, फिर A99 प्लस A98 इज, अच्छा 100 डालोगे तो 100 क्यों आएगा, इट्स 100 क्यों, फिर ये आ गया 99 क्यों, फिर आ गया A98 प्लस A97, 97, इसकी इक्वेशन 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला है। अब क्या करो, जैसे 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, ऐसे ऑल्टरनेटिवली करोगे तो तुम्हारे पास डायरेक्टली 100 का वैल्यू आ जाएगा। तो इन जनरल अगर मैं एन का बात करूँ, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 क्यूब होल क्यूब, देखो इवन और ऑड का डिफरेंस आ गया, और सिग्मा 2 माइनस 1 होल क्यूब, ये के इक्वल टू 1 से n बाई 2 जा रहा है, ये के इक्वल टू 1 से n बाई 2। अब ये आपको ऑलरेडी पता है, सिग्मा एन क्यूब का वैल्यू जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। इनडायरेक्टली इसको क्यों हो गया, तो आप देखोगे तो ए एन का जो वैल्यू आने वाला है, ए एन का डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एन स्क्वायर इंटू 2n प्लस 3/4, and this is the answer to your problem. So put just n equals 100, and the moment you will get n equals 100, ये 100 is gonna be 100 square into 203/4, so which is 507, 500। so ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। तो देखो कैसे मैं एरिया बाउंडेड फिगर को एक रिकर्सन से इसको एसोसिएट किया, और रिकर्सिव रिलेशन से हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। इसमें आप जस्ट cos इनवर्स x को कुछ t मान लो, तो cos t जो होने वाला है वो x हो जाएगा, ठीक। तो अब x का वैल्यू -1, तो x जब -1 आएगा तो आप वहां से cos का वैल्यू जो आएगा वो आने वाला है आपके पास पाई, x जब 1 आएगा तो हो जाएगा जी। सो इट इज साइन ऑफ n टाइम्स t डिवाइडेड बाय dx जो हो गया वो तो माइनस साइन t dt हो गया, और वहां से भी आ गया 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर तो मॉड साइन टी। अब 0 से पाई में मॉड को मैं भूल सकता हूँ, ये दोनों, बिकॉज दिस विल बी सेम एज साइन टी, साइन कॉस टी, तो साइन साइन कैंसिल हो गया। so this is 0 to pi, okay, minus times of pi to 0, 0 to pi sin of nt dt। अब फिर आप nt को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कुछ y, तो यहाँ से क्या आ गया, so t will be, so when t is pi, y is pi by n, and sin of y dt will be by y। Now this is quite easy because it's 1 by n cos y evaluated from minus cos y, right? Evaluated from 0 to pi by n। अब इसका जो वैल्यू आने वाला है -1 बाय पाई बाय n डालोगे तो cos कहाँ हमने गलती, sin nt, so if t is pi, it's -1 and it's n pi, right? If t is pi, y is n pi, it's not pi by n, I'm sorry, so that's why these silly mistakes should be avoided, right? ये n pi आने वाला है, तो ये cos n pi माइनस cos 0, तो वो तो 1 ही होने वाला है।
अपने पास फाइनली जो 1 बच के आ गया वो आ गया 1/n 1 माइनस कॉस ए। अब आप n का वैल्यू आप चेंज करते रहो और फिर यहाँ खेलते रहो, क्योंकि देखो कॉस पाई जो होगा वो -1 हो जाएगा, कॉस 2 पाई जो आएगा वो 1 आएगा, कॉस 3 पाई जो आएगा वो -1 हो जाएगा, कॉस 4 पाई 1 आएगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली आप इस वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ पे fn जो आने वाला है वो 2 आने वाला है n अगर ऑड होगा, राइट। dy is n dt। So I hope like you can take this calculation, एक बार इस कैलकुलेशन को चेक करना और इसका आंसर बताना। तो ये जो आने वाला है ना ये कांस्टेंट आ जाएगा, जस्ट थिंक समवेयर आई हैव डन जस्ट कैलकुलेशन एरर। एक बार आप सब्स्टिट्यूशन से इसको चेंज करना, ऑलरेडी टाइम हुआ। इसको आप सैंडविच से बना सकते हो और इसका आंसर 0 आएगा। हिंट में यहाँ पे दे रखा हूँ, हिंट जो है जैसे ln 1 प्लस kn जो है इसको तुम कंपेयर करो ln 1 प्लस n स्क्वायर से, क्योंकि देखो ln 1 प्लस n ln 1 प्लस 2n ये सब जो होगा वो छोटा होगा ln n प्लस n से, ये भी छोटा होगा ln समझ रहे हो ना 1 प्लस n स्क्वायर से, 1 प्लस n इंटू एन से, ये भी छोटा होगा 1 प्लस n इंटू एन से। तो ऐसे आप दो बॉन्ड बना सकते हो यहाँ पे एंड यू विल सी एक लिमिट जो है, क्योंकि ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सो दिस विल डेफिनेटली गेट n इक्वल टू 0 और ये लेस देन इक्वल टू एक लिमिट आएगा, व्हेन विल टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी ये भी 0 होने वाला है, तो फाइनली इसका आंसर 0 आएगा। जिसको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है खुद से, प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है शायद, मैट्रिक्स का। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कंसीडर मैट्रिक्स ए बी सो दैट ए क्यूब इज ए स्क्वायर ए प्लस बी। तो आपको प्रूव करना है ए बी प्लस आई जो है वो नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका डेट नॉन जीरो होगा। सबसे पहले बी का वैल्यू आई माइनस ए आ गया, तो ए टाइम्स आई माइनस ए प्लस आई, इसको देखोगे तो ए माइनस ए स्क्वायर प्लस। अब मैं प्रूव करने वाला हूँ ये नॉन सिंगुलर है। अब देखो ये देख के ही एक फील आ रहा है किसका, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको जैसे माइनस कॉमन ले लूँ तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आई वाला फीलिंग आ रहा है, तो आई ट्राई टू मल्टीप्लाई विथ कॉन्जुगेट, कंसीडर दिस एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस। अब अचानक से ये दिमाग क्यों आया, क्योंकि ये क्यूबिक से रिलेटेड है और यहाँ पे कुछ ए क्यूब ए स्क्वायर दे रखा है, तो मे बी इससे कुछ हो जाए, राइट। तो यहाँ से मेरे पास जो बनने को आया ए 4 माइनस ए प्लस 1 होल स्क्वायर बनेगा। ठीक, अगर कोई बच्चा उस हिसाब से अगर सोच रहा है तो कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है जो मैं, क्योंकि मुझे ए क्यूब लाना है, तो देखो यहाँ से ए क्यूब शायद नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्टली ए क्यूब वाले। अगर मैं आई प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको आई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए से, तो कुछ काम नहीं सकता है क्या, आई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बनेगा, प्लस ए माइनस ए क्यूब बना प्लस ए स्क्वायर बना, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब बना, ए क्यूब गया, ए स्क्वायर गया, मेरे पास बना आई प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। अब दे रखा है ए क्यूब जो है ए स्क्वायर है, तो ए 4 आ जाएगा, वो ए क्यूब हो जाएगा, राइट। सो ए 4 ये तो तुम्हारे पास ए क्यूब बन गया, एंड ए स्क्वायर ए क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब है तो ये भी गया, तो अपने पास बन गया आई प्लस 2, राइट। ए एन माइनस जस्ट फिर से कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं। चलो यहाँ से आप एक बार कैलकुलेशन चेक करके
चलो मैं कर देता हूँ, लेट मी डू, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए फोर प्लस ए। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ए क्यूब कैंसिल हो, ए स्क्वायर कैंसिल, ए क्यूब इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास बच गया आई प्लस टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए फोर, ये बच रहा है राइट। तो अब मैं ये बता सकता हूँ कि ए क्यूब ए स्क्वायर, ये फोर ए क्यूब, ये तो ए क्यूब बन जाएगा, और ए स्क्वायर ऑलरेडी ए क्यूब है तो ये भी खत्म हो, सो दैट विल गेट आई प्लस टू। अब अगर आप यहाँ से अब तुम शो कर दो जो that of ये नॉन जीरो है, because if I'll take that on both sides, that of this, that of this, that of this, तो if you can show that of this is नॉन जीरो, तब मेरा काम बन जाएगा। या फिर तुम कुछ ऐसा जुगाड़ करो जो आपको यहाँ पे ए आए ही नहीं, क्योंकि दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो इसको शो करना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल, आप चैलेंजिंग है, उसके लिए आइगन वैल्यू का यूज करना होगा। तो मैं क्यों ना एक दूसरे थॉट, देखो ऐसे थॉट प्रोसेस लेते हैं, मैं क्यों ना एक दूसरे थॉट प्रोसेस से सोचूं इसको। व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई विद दिस आई, लेट्स से प्लस ए, तो फिर क्या आने वाला है अपने पास। अब अगर मैं आई प्लस ए से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये आई प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ठीक, ए स्क्वायर गया और ए क्यूब इज ए स्क्वायर, यहाँ से बन गया तुम्हारे पास आई प्लस टू ए माइनस ए क्यूब। अब देखो यहाँ से भी तुम्हारे पास डायरेक्टली आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे, नाउ कैन यू थिंक लाइक मैं कहाँ से डायरेक्टली इसको कंक्लूड कर पाऊंगा और उसका इनवर्स बताऊंगा। तो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, तुम ऐसे ही सोचो कि किस नंबर से, जैसे तुम ट्राई करो आई माइनस ए से, फिर जैसे इस कॉम्बिनेशन से ट्राई कर सकते हो आई प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए, विल बी सरप्राइज, तुम एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे ए निकल जाएगा बाहर, ठीक है। सो दैट विल डायरेक्टली शो यू इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका इनवर्स भी बहुत ही, जैसे ही तुम शो कर दोगे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वाला जो टर्म है उस टाइप का जो एक्सप्रेशन आ गया, प्लस माइनस एक कॉम्बिनेशन है जो कि आप खुद से ट्राई करके चेक कर सकते हैं, उससे सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए ले लूँ 1 0 माइनस 1 5, अब अगर मैं कैमी हाइडेंटम लगा दूँ तो ए माइनस लेमडा आई क्या होगा, दिस कैन बी सॉल्व बाय कैमी हाइडेंटम, दैट विल बी 1 माइनस लेमडा माइनस 1 0 माइनस, इसका जो डेटा आने वाला है वो 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, so that will be 5 plus lambda square माइनस 6, तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 5 जो है वो जीरो आने वाला, 5 आई, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब तुम ध्यान देखो, अगर मैं ए माइनस 2 आई का होल क्यूब लो तो ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब, क्योंकि इसको मैं यहाँ से क्यूब निकाल सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाइंग होती है, क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए माइनस 2 आई का होल क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर इंटू 2 आई प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर और प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर, तो ये 4 आ गया एंड माइनस 8 आ। अब यहाँ से देखो, सिंस ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, ये माइनस 5 ये है ना, तो हम इसके बदले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब देखो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर, इसके लिए माइनस 5 ए लिख सकते हैं, और ये हो गया 12 ए, 12 ए माइनस 5 ए 7 ए माइनस 8 है। तो मतलब सवाल है, आप उस फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, तो ए माइनस 2 आई होल क्यूब आ गया, दैट इज 7 ए माइनस 8
राइट। और तुम्हारे पास ए क्यूब जो है वो है 6a² माइनस 5। अब ए स्क्वायर को भी तुम लीनियर के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये 6 टाइम्स 6a माइनस 5i माइनस 5। यहाँ से कंपेयर करके वी कैन राइट एट सम ऑफ क्यू, दैट्स द आइडिया। माइनस 30 है माइनस 5, और ये जाने वाला है 36 से माइनस 35। ठीक, तो अब आप इसको मैनेज कर सकते हो, जैसे मल्टीप्लाई करके 36 से माइनस 5 है, ये हो जाएगा आई। राइट, तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और ए का वैल्यू मैं वहां पे अगर डाल दूं, आप देख सकते हो इसको सम ऑफ में 2 क्यूब लिख सकता हूँ, समझ रहे हो ना। मल्टीप्लाई करके अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 30, तो ये क्या हो जाएगा 7a³ एक बार कैलकुलेशन आपको इसे चेक कर लेना, माइनस 2i होल क्यूब माइनस, और लेट मी राइट दिस वे, a माइनस 2i होल क्यूब माइनस 7a³ जो होने वाला है, ये क्या बचेगा 7 7 कैंसिल, ये बन गया माइनस 8। ठीक, तो आप इससे यहाँ से भी देख सकते हो a माइनस 2i होल क्यूब प्लस 8i जो बन रखा है वो 7a³। यहाँ से तो एक मैट्रिक्स तुमको ये मिल गया जिसका होल क्यूब, और ये क्यों मैट्रिक्स का है 2i होल क्यूब बने बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है ना। वो तुम ए के फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप जैसे ए क्यूब है, आप उसको ए क्यूब करके देख सकते हो, ऐसे तो नहीं ये रिपीट हो रहा है, राइट। अब 7 ए कोई बच्चा लिख सकता है 7 1/3 ए इसका होल क्यूब होगा, तो मतलब यू कैन राइट वन मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू क्यूब्स, तो इस फैशन में इसको लिखा जा सकता है। आप मतलब यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम इसको बी मैनेज्ड। तो ये सवाल है, जब कभी ज्यादा अननोन होगा ना, आप इमीडिएटली कैली हैमिल्टन थ्योरम के हेल्प से उसको उस डायरेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप अभी भी थर्ड सॉल्यूशंस, क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं दिया, मैं काफी हिंट देख के लास्ट 2 प्रॉब्लम्स को छोड़ रहा हूँ, अगर आपसे नहीं हुआ तो इफ आई गेट 5 कमेंट्स तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लास्ट 2 मैट्रिक्स वाले प्रॉब्लम को पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता दूंगा। लेकिन आई एम श्योर लाइक कि एडवांस का या लेवल का सॉल्यूशंस में दे रहा हूँ, तो आपको काफी आइडियाज मिल गए होंगे और हाउ टू थिंक, दैट वाज माय मेन पॉइंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आप अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू मिस लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू।